दोस्तों, आप सभी को एमएससी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.3 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है, जो निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो क्वेश्चन है आपका x + y = 14 समीकरण फर्स्ट, x - y = 4 समीकरण सेकेंड। अब प्रतिस्थापित कर देना है। तो इसमें जब दो चर है तो एक चर क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि दूसरे चर के स्थान पे पहला चर क्या होता है, आ जाता है। तो समीकरण 1 से x + y = 14, इसीलिए x = 14 - y समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में दो में ये x का मान देने पर समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। देखिए इसमें दो चर है तो एक चर को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। तो x के स्थान पे हमें देना है 14 - y। 14 - y = 4। यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया गया। समीकरण कितना से, 3 से। अब इनको हल कर दीजिए। 14 - y - 2y = 4। 14 अभी प्लस है, दाएं तरफ आएगा तो क्या होगा, -4। बाएं तरफ -2y है, दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा, 2y। घटने के बाद 10 = 2y, इसीलिए y = 10/2। y = कितना, 5। अब y का मान 5 आ गया। तो समीकरण 1, 2, 3 किन्हीं एक में यदि हम y का मान रख देते हैं तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है आपका x = 14 - y। अब देखिए y का मान कितना है, 5। तो यहाँ कितना रख देंगे, 5। घटने के बाद कितना बच गया, 9। अतः x = 9, y = 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब दोस्तों आप देखिए, आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो समीकरण 1 इनको हम पहले हल कर लेंगे। 3 2 का लघुत्तम कितना होगा, 5। तो 3 2 का लघुत्तम 6। तो 3 दूना 6, तो 2s 2 तिया 6, तो 3t = 6। आप कोने काने गुना कर लीजिए, 2s + 3t = 6 चाहे 36। समीकरण 2। समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या है, s - t = 3, इसीलिए s = 3 + t समीकरण 3। अब समीकरण 2 में s का मान देने पर समीकरण 2 आपका क्या है, 2s + 3t = 36। अब यहाँ s का मान दीजिए। तो s का मान कितना है, 3 + t। तो 3 + t + 3t = 36। गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 + 2t + 3t = 36। देखिए 6 है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 2 5t
बराबर 36 घटे 6, तो 5t बराबर 30, इसीलिए t बराबर 30/5, भाग देंगे तो कितना आएगा 6। आप समीकरण 1, 2 या 3 किसी में t का मान रख देने पर हमें किसका मान प्राप्त होगा, s का। तो समीकरण 3 में t का मान देने पर, तो समीकरण 3 है s बराबर 3 + t, तो 3 + t का मान कितना है 6, तो s बराबर कितना हो गया 9। अतः s बराबर 9, t बराबर 6। अब देखिए, अब दोस्तों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो अब देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो 2x बट्टा कितना होगा 10 प्लस 3y बट्टा कितना 10 बराबर 13 बट्टा कितना होगा 10। अब ये दोनों 10 का एलसीएम कितना होगा 10, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10। 10 से 10 हो गया कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। अब आपका सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। फिर दशमलव को हटा देंगे तो कितना होगा 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। देखिए लघुत्तम कितना होगा 10, तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 से 10 हो गया कैंसिल, बच गया आपका 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर कितना होगा 13 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर 13 माइनस 3y/2, समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान देने को, x का मान देने पर समीकरण 2 क्या है आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। अब x को प्रतिस्थापित कर देगा। देखिए तो x के जगह देना है आपको 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा। देखिए 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब 2 से गुना कीजिए, 13 दूना 26, 3 दूना 6 प्लस 5y बराबर 23। अब 26 माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस y बराबर 23, इसीलिए माइनस y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया आपका 3। अब समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी, किसी समीकरण में y का मान हम देते हैं तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा x का मान। तो समीकरण 3 में x का मान देने पर, समीकरण 3 में x का मान, यहाँ जगह नहीं, आगे देखिए यहाँ लिख देते हैं आपको। समीकरण 3 में x का मान देने पर समीकरण 3 है आपका x बराबर 13 माइनस 3y
जब सॉरी x का मान नहीं देना है, y का मान देना है, बट्टा 2। तो 13 माइनस 3, y का मान आपका कितना है 3 बट्टा 2। तो 13 3 3 9 बट्टा 2, घटने के बाद बचा 4 बट्टा 2, यानी कि कितना 2। अतः x बराबर 2, y बराबर 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या हो, 3 हो। ओहो सर, इसमें m का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 हो को हल कीजिए। इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे शर्त लागू नहीं है, या तो आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या बीजगुणन विधि से आप ये दोनों समीकरण को हल कीजिएगा। उसके बाद आपको x और y का मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद y बराबर mx प्लस 3 में x और y का मान देने पे आपको जो तीसरा वेरिएबल m है उनका मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले दोनों समीकरण को हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। अब हम इसको यहाँ पे देखिए, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए या कोई भी, जहाँ पे कंडीशन हो वहाँ पे उसी विधि से करना है। और जब कंडीशन नहीं हो तो आप किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको विलोपन विधि से अभी कर दे रहे हैं। समीकरण 1 घटे 2 से 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। तो घटाए है तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 2x कैंसिल, 4 3 7y, 11 24 कितना होगा 35। इसीलिए y बराबर 35 बट्टा 7, यानी कि y बराबर कितना हो गया आपको 5। अब समीकरण 1 में y का मान देंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान देने पर समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3y के जगह कितना देना है 5 बराबर 11। 2x प्लस 5 या 15 बराबर कितना होगा 11। 2x बराबर 11 घटे 15, 2x बराबर -4। इसीलिए x बराबर -4 बटा 2, यानी कि कितना आ गया -2। अब देखिए, अब हमें x और y का मान ज्ञात हो गया। तो अब हम क्या है इस समीकरण में देंगे y बराबर mx प्लस 3 में, तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा, m का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब y बराबर mx प्लस 3, हमें तो m का मान ज्ञात करना है। y का मान कितना है 5, तो y के जगह देना है 5। m तो ज्ञात ही करना, x के जगह कितना देना है -2 प्लस 3। अब 5 m को -2 से गुना करेंगे तो -2m प्लस 3। अब देखिए ये तो है बायां साइड, ये है दायां साइड। तो जब पक्ष चेंज होता है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है।
तो देखिए -2m है दाएं तरफ, हम इसको लाते हैं बाएं तरफ, तो क्या होगा +2m 3। अब देखिए 5 है बाएं तरफ, प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा -5। तो 2m बराबर -2, इसीलिए m बराबर -2/2, भाग देंगे तो कितना आएगा -1। यही आपका क्या हो गया, ये m का मान कितना आ गया आपको -1। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।